हम वो खुश नसीब होंगे कि क़यामत वाले दिन जब अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, हम सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के लिए जमा होने वाले। और अल्लाह का इरशाद आली है, हक़्क़त मोहब्बती लिल मुतज़ाविरीन फ़ीहा। आज हम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए डॉक्टर साहब की ज़ियारत के लिए हाजिर हुए हैं। अल्लाह हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अब मैं बरादर मोहतरम जनाब अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो डॉक्टर साहिब की आमद पर इस्तकबाली कलमात अदा फरमाए। जनाब अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहिब। सारे कैमरा मैन वगैरह से गुजारिश है यहाँ से ज़रा पीछे तशरीफ़ ले जाएँ, बिल्कुल पीछे, ताकि पीछे लोगों का व्यू जो है वो उसके अंदर रखना ना पड़े। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें बेपाया हैं। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें अनगिनत हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह रहमान में इरशाद फरमाते हैं, फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम परवरदिगार आलम की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला की अनगिनत और बेशुमार नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत हिदायत और नेमत ईमान है। अगर इंसान के पास ईमान न हो, सरदारी हो, इंसान फ़िरौन बन जाता है। इनका इंसान के पास सरमाया हो, ईमान न हो, इंसान कारून बन जाता है। इंसान के पास जागीर हो लेकिन नेमत ईमान न हो, इंसान शद्दाद बन जाता है। इंसान के पास ओहदा हो लेकिन ईमान न हो तो इंसान हामान बन जाता है। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है कि उसने हमें अपने पसंदीदा दीन के अंदर दाखिल फरमा दिया कि अल्लाह का दीन इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, फ़कत इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन। जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन को इख्तियार करेगा वो उसकी पसंद तो हो सकती है, लेकिन अल्लाह उसके दीन को कबूल नहीं करेगा और आखिरत का घाटा उसका मुकद्दर बन जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, इस नेमत ईमान को सबसे पहले पानी अगर दिया तो हज़रात अंबिया ने दिया और सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ईमान की नेमत की याबयारी करने में सारी ज़िंदगी मसरूफ़ व मशगूल रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए बनी इसराइल को अपने से पेश रुआने वाले अंबिया का जानशीन बना दिया, लेकिन हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। हज़रत रसूलुल्लाह के बाद जो भी दावा नबूवत करे वो दायरा इस्लाम से खारिज है। चाहे मुसैलमा कज़्ज़ाब हो, चाहे असवद अंसी हो, चाहे अलीजा मोहम्मद हो, चाहे राशिदुल हलीफा हो, चाहे अली मोहम्मद बाब हो, चाहे हुसैन अली माज़नदानी हो, चाहे गुलाम अहमद कादियानी हो। जो हजूर के बाद दावा नबूवत करेगा उस पर लानतें तो बरस सकती हैं, मगर हजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस नेमत ईमान की याबयारी के लिए मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ अइम्मा का इंतखाब किया। कभी हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम और दीन की याबयारी करते रहे, कभी हज़रत इमाम शाफ़ई, हज़रत अहमद इब्न हम्बल इस नेमत की याबयारी करते रहे। कभी किसी दौर के अंदर हाफिज इब्न कसीर, हाफिज इब्न तैमिया और हाफिज इब्न कय्यम जैसे जलीलुल कदर अइम्मा इस नेमत की याबयारी में मसरूफ़ रहे। हज़रात गिरामी कदर, इन अइम्मा दीन के चले जाने के बाद भी बड़े बड़े उलमा पैदा हुए, जिनमें हज़रत शाह वलीउल्लाह, हज़रत सैयद अहमद शहीद और हज़रत शाह शहीद का नामी सर फरिस्त है। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी के ऊपर फजल फरमाते हैं तो ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। अल्लाह जिस पे चाहते अपनी नेमत का जो है उसका नज़ूल फरमा देते हैं, जिसको चाहते हैं अपने दीन के अबलाग के लिए मुंतखब फरमा लेते हैं। हमने बर्रे सगीर के अंदर हज़रत अल्लामा शहीद के ललकारे हिताबत को सुना तो साउथ अफ्रीका के इलाके में हज़रत अहमद दीदाद के पैगाम हिताबत को सुना। हिंद की सरजमीन ने इस शहद के अंदर हज़रत डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को पैदा किया और आज अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से ये अजीम शान दाई और इस्लाम का जलीलुल कदर फरजंद आज हमारे दरमियान मौजूद है, जिसकी आमद के ऊपर हम ये बात कहने में हक बजानब हैं। ए बाद सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, हम पल के बिछाने वाले हैं। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जहाँ पर इस्लाम के जलीलुल कदर फरजंद हैं, वहाँ पर 2012 से लेकर आज तक मुझे मुतअद्दिद मरतबा इनसे मुलाकात की सआदत भी हासिल हुई।
और 2012 के अंदर 3 मरतबा हम अल्लाह के फजल करम से एक ही ट्रिप में मुलाकात की सादत से बहरावर हुए। हजरात, चलते चलते एक नुक्ते की बात, और बात को बिल्कुल मुख्तसर रखूंगा कि उसके बाद दाई इस्लाम और इस दौर के अंदर बहुत बड़े इस्लाम के हतीब और दाई अल्लाह के फजल करम से आपके सामने अपने इरशादात आलिया को रखेंगे। हजरात गिरामी का डॉक्टर साहब MBBS डॉक्टर हैं, अगर इन्होंने अपने इस पेशे को अडॉप्ट किया होता तो मुंबई के अंदर बहुत से लोग उनके चाहने वाले होते, लेकिन उस मुंबई से बाहर कोई उनसे प्यार और मोहब्बत करने वाला मौजूद न होता। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से मैंने कंटेम्प्रेरी उलूम के अंदर 11 से ज्यादा मास्टर डिग्री को हासिल किया। मैं पेशावर मैकेनिकल इंजीनियर और सॉफ्टवेयर के अंदर MSc करने वाला इंसान हूं। अगर मैंने भी अपना ताल्लुक मिंबर और मेहराब के साथ न रखा होता तो आज मुझसे मोहब्बत करने वाले या चाहत रखने वाले लोग भी मौजूद न होते। हजरात गिरामी कदर, लेकिन दुबई की इस मुलाकात ने साबित कर दिया कि अल्लाह के फजल करम से मादियत के इस दौरे उरूज के अंदर भी आज भी लोग दीन से मोहब्बत करने वाले जिंदा हैं। और इंशाअल्लाह जब तक कायनात के अंदर एक भी कलमा गो मुसलमान जिंदा है, अल्लाह के फजल करम से उलमाए दीन से मोहब्बत करने वाले लोग जिंदा रहेंगे। और वो सेकुलर नासिर, वो लादीन नासिर, वो इल्हाद के दावेदार, वो तहरीयत के दावेदार, वो लोग शर्मिंदा और जलील होंगे, लेकिन हक का परचम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से सर बुलंद रहेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक की दावत अल्लाह के फजल करम से हिजबियत की दावत नहीं, पार्टी बाजी की दावत नहीं, गिरोहबंदी की दावत नहीं। डॉक्टर साहब ने जब भी बात की है या रब के कुरान की बात की है या कमली वाले की सही हदीस की बात की है, और इंशाअल्लाह ये वो बात है जिसका इजहार वो दीगर मज़ाहिब के मामलात में भी करते रहते हैं। तालऊ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हमारे दरमियान नुक्ता इश्तिराक जो मज़ाहिब को मुश्तमे कर सकता है वो अल्लाह की तौहीद है, और वो नुक्ता इश्तिराक जो मसालिक को मुश्तमे कर सकता है वो या रब का कुरान है या काली कमली वाले का फरमान है। और अल्लाह के फजल करम से हम इसी बुनियाद के ऊपर न किसी शख्सियत की दावत देते हैं, न किसी बस्ती की दावत देते हैं, बल्कि हम जब भी दावत देते हैं या काल अल्लाह की दावत देते हैं या काल रसूल की दावत देते हैं, इस मिंबर से अल्लाह के फजल करम से हजरत डॉक्टर जाकिर नाइक हफीज़हुल्लाह उन्हीं की तरह पैगाम हक को सुनाया जाता है। जब भी मीडिया या सियासी एतबार से कोई ऐसी बात होती है जो खिलाफ दीन होती है, डॉक्टर साहब आपका ये छोटा भाई अल्लाह के फजल करम से इसके अंजाम की परवाह किए बगैर और मुकदमात और सऊबतों की परवाह किए बगैर मैदान के अंदर उतर आता है। आज हम ये बात समझते हैं कि आपकी आमद ने एक फंडामेंटलिस्ट मुसलमान के अंदर जो ट्रेड्स होने चाहिए उनको वादे कर दिया। आपने पर्दे पर समझौता नहीं किया, आपने औरत की सरबराही के हक में फतवा नहीं दिया, आपने सेकुलरिज्म के हक के अंदर अपना वतन नहीं डाला। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अपना वतन अगर डाला है तो काल अल्लाह व काल रसूल के हक में डाला है। और हमें अल्लाह के फजल करम से अपने इस बड़े भाई के ऊपर फख्र है। और मैं तहदीस नेमत के तौर पर यह बात कह देना चाहता हूँ कि अम्मा भी नेमती रब्बी का फादिस, कि अल्लाह के फजल करम से आपका वजूद मसूद जो है इस वक्त पूरी उम्मत के लिए बाईस सद इफ्तिहार है। और हम इस नेमत बेपाया के पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं। मैं अपने बड़े भाई और उम्मत के जलील कदर फर्जंद और इस दौर के एक अजीम दाई हजरत डॉक्टर जाकिर नाइक की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि आप अपने इरशादात आलिया को इस वक्त अवाम के सामने रखें। आपके सामने कुरान और सुन्ना मूवमेंट के नुमाइंदा अहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं जो पूरे मुल्क में किसी सेकुलर जमात की हिमायत नहीं करते, बल्कि इनका एक ही मकसद है जमीन के ऊपर काल अल्लाह व काल रसूल की आबियारी होनी चाहिए। हजरात गिरामी कदर मुझे ये बात बतलाइए कि काल अल्लाह व काल रसूल की आबियारी के लिए डॉक्टर साहब के साथ हम कदम होने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? फूल दिल दे के निखारेंगे रूह बरगे गुलाब, और हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं इल्तिमास करता हूँ जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक हफीज़हुल्लाह से कि अपने इरशादात आलिया से आप कबल इसके के डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाएँ। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर अपनी मोहब्बत का इजहार फरमा रहे थे। मैं डॉक्टर साहिब के साहिबजादा जनाब शेख फारिक नाइक साहब से गुजारिश करूँगा
कि वो माइक पे ज़रूर हमसे कुछ इरशाद अपने वो फरमाएं ज़रूर हमसे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तालीम इंग्लिश और अरबी में हुई है ग्रेड 12 तक, ए लेवल्स, और उसके बाद बैचलर्स और मास्टर्स की तालीम सिर्फ़ अरबी में हुई है। तो इस मुख्तसर तकरीर में ज़ाहिर सी बात है कि कुछ गलतियाँ होंगी, तो इसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप इन गलतियाँ को नज़रअंदाज करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरत आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, होल्ड फास्ट द रोप ऑफ अल्लाह स्ट्रांगली एंड बी नॉट डिवाइडेड। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला दूसरी आयत में भी फरमाते सूरतुल अनआम में, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअ लस्त मिनहुम फ़ी शै। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में कहते हैं कि जो लोग उम्मत में फ़िरक़त करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो उम्मत में फ़िरक़त करना हराम है और ये टोटली अवॉइड किया जाना चाहिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरत आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैना व बैनकुम। नॉर्मली ये वर्स जिसका कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखेंगे अहले किताब का जिक्र है, कुल या अहलल किताब से शुरू होता है, लेकिन जब हम मुसलमान से भी बात कर रहे हैं, पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्ट्स, तो हम ये कोशिश करना चाहिए कि जो चीज़ें यकसानियत है उसके ऊपर इत्तिफाक करना चाहिए, उसके ऊपर अग्री करना चाहिए, और जो चीज़ें डिफरेंसेस है मुसलमान में उसके ऊपर लड़ना नहीं चाहिए। और जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कि तौहीद, जैसे कि अकीदा, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और जो चीज़ें फ़र्ज नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर कोई कहता है क्या हाथ किधर बांधना चाहिए, चाहे ऊपर या नीचे, इसके ऊपर लड़ना नहीं चाहिए। जो अहम चीज़ें हैं इस्लाम में, तौहीद, अकीदा, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए और इसके ऊपर तवज्जो दिया जाना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली अफसोस की बात यह है कि हम देखते हैं क्या हमारे माशरे में मुसलमान छोटी छोटी चीज़ें के ऊपर लड़ रहे हैं और उन लोग जो अहम चीज़ जो है उसको भूल जाते हैं। नमाज पढ़ना मिसाल के तौर पे ज़रूरी है, तो इसके ऊपर तवज्जो दिया जाना चाहिए। नमाज मर्द के लिए ज़रूरी है कि मस्जिद में पढ़ा जाए, तो इसके ऊपर जोर दिया जाना चाहिए, ना कि मिसाल के तौर पे किधर आप हाथ बांध रहे, और इसके ऊपर लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर मुसलमान यूनाइटेड रहेंगे तो वी विल बी अ स्ट्रॉन्गर फोर्स, हम और ताकतवर होंगे और गैर मुसलमान का तवज्जो कर पाएंगे, उनको इस्लाम की तरफ दावत दे पाएंगे। अभी अफसोस की बात यह है कि कई बार नॉन मुस्लिम्स, गैर मुसलमान, जब उन लोग को इस्लाम कबूल करने का है तो उन लोग सोचते हैं कि मुसलमान में ही इतने फ़िरक़े हैं तो मैं कौन से फ़िरक़े में चले जाऊं, मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं तो मैं क्यों ये रिलीजन एक्सेप्ट करूं। तो हम मुसलमान की गलती है इसमें, हम यूनाइटेड नहीं है, हम बहुत से चीज़ें के ऊपर लड़ते हैं। तो पाकिस्तानी भाई से गुजारिश है, क्या कुरान और सही हदीस के ऊपर हम यूनाइटेड होना चाहिए और आपस में लड़ना नहीं चाहिए, और जो हमारे गैर मुसलमान भाई है उनको अल्लाह की दावत देना चाहिए। और कई आयत कुरान मजीद में इसका जिक्र है, जो आयतें में जिक्र है, क्या दावा करना ज़रूरी है हर मुसलमान के लिए,
जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरतुन नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 125 में, उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमह वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। Invite all to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preachings, and argue with them and reason with them in the ways that are best and most gracious. इस आयत से हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे, क्या लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाइए, इनवाइट ऑल टू द वे ऑफ दाई लॉर्ड, हिकमत के साथ, विथ विजडम एंड ब्यूटीफुल प्रीचिंग्स, हिकमत के साथ और अच्छे अल्फाज के साथ, दिलहुम बिल्लती ही अहसन, एंड आर्ग्यू विद देम, और उनके साथ जब जिदाल कर रहे हैं तो अहसन तरीके से करिए। तो जरूरी है कि हर मुसलमान गैर मुसलमान को अल्लाह की दावत दे। हर मुसलमान के लिए ये फर्ज है, ये जरूरी है। और आखिरत के दिन पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम मुसलमान से पूछेंगे, हम कितनी दावत दी, हमने क्यों हमारे पड़ोसी को, हमारे गैर मुसलमान भाई को इस्लाम की दावत नहीं दी। तो हम क्या जवाब देंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। मैं जानता हूं क्या पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स का परसेंटेज काफी कम है, लेकिन फिर भी नॉन मुस्लिम्स डेफिनेटली है पाकिस्तान में। तो हम इन्हें इस्लाम की दावत देना चाहिए और हमारे कैरेक्टर से गैर मुसलमान तासुर होना चाहिए। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे, नॉन मुस्लिम्स, उनके जो दुश्मन थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे अल अमीन। उनके दुश्मन मानते थे क्या वो सच्चे इंसान हैं, उनके पास अमानत रखते थे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो हम मुसलमान हमारे कैरेक्टर, हमारे अखलाक से नॉन मुस्लिम्स इंप्रेस होना चाहिए और इस्लाम की तरफ करीब आना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया ये शेख फारिक नाइक साहब से जो हमें बतला रहे थे कि किस तरह दीन की तबलीग और उसका बला करना चाहिए। कबल इसके कि मैं मुहतरम मेहमान उनसे गुजारिश करूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। मैं बरदर अकबर जनाब अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो डॉक्टर साहब की खिदमत में ये शील्ड पेश करें। जनाब अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। और इसी तरह मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो शेख फारिक नाइक की खिदमत में भी शील्ड को पेश करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अब मैं जनाब मुहतरम दाई इस्लाम जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो माइक पे आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम मशाइख़, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे 2 हफ्तों से बेहद खुशी हो रही है जब से मैं पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रखा हूँ। और मैं जब पाकिस्तानियों से मिलता था पाकिस्तान के बाहर अक्सर, और शेख इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब से भी मिला, जैसे उन्होंने कहा 2012 में, और कई पाकिस्तानियों से मिला, दुबई में, सऊदी में, कुवैत में, यूके में। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मोहब्बत मुझे काफ़ी मुतासिर की।
और मेरे जहन में एक तसव्वुर था कि मैं जब पाकिस्तान आऊंगा तो मुझे मोहब्बत मिलेंगी। लेकिन जब मैं यहां आया तो जो मेरा तसव्वुर था वो सही नहीं निकला। मुझे जो तसव्वुर था उससे 10 गुना ज्यादा मोहब्बत मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मैंने देखा कराची में और लाहौर में, हम जब एयरपोर्ट से निकले तो मरकज़ अहले हदीस गए, उसके बाद रावलपिंडी तबलीग जमात के वहाँ गए, मौलाना तारी जमील के वहाँ गए, आज हम डॉक्टर इसरा अहमद की तंजीम में गए, जामिया अशरफिया गए और अब यहाँ आ रहे हैं, और बीच में लेक व्यू की मस्जिद गए। और जो मोहब्बत देखा, जो अक्सर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता कि दिगर ऑर्गेनाइजेशन के, दिगर मसलक के सब लोग मोहब्बत करते हैं। अगर मेरे घर वाले मेरी तारीफ किए तो क्या बड़ी बात, जब बाहर वाले तारीफ की ये बड़ी बात। तो वो जो चीज मैं देखा कराची में और लाहौर में, अगर मैं तौहीद की बात कर रहा हूं तौहीद वालों के बीच, तो क्या बड़ी बात, 19-20 का फर्क। जब तौहीद की बात कर रहा हूं तौहीद नहीं मानने वालों और वो माने, ये हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। और ये मैंने एहसास किया अल्लाह के फजल से हिंदुस्तान में, क्योंकि मेरे वालिद जो कोकनी थे वो शाफी थे, लेकिन उनका शौक था कि जितने मसलक है उनके उलमा के साथ मिलजुल के रहे। तो मेरे घर पे कई किस्म के उलमा आते थे, शाफी, हनफी, मुजाहिदुल कासमी साहब, मौलाना अली मियां नदवी, मौलाना मुख्तार नदवी जो अहले हदीस के अमीर है, नदवा के अमीर है। तो मेरा उठना बैठना था, पहले बच्चा था, मैं छोटा था तो कम मिल हासिल करता था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं सऊदी गया, बड़े बड़े उलमा से मुलाकात की, शेख अब्दुल अजीज सुरेफी, शेख साद नासर शेतरी, शेख मोहम्मद साले मुनज्जिद, कई उलमा, शेख सऊद शुरेम। तो जब मैं पढ़ाई की, डॉक्टर जिनने जामे कामिल लिखी, जो हिंदू थे और अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी, बाद में वो मदीना यूनिवर्सिटी के डीन बने, डॉक्टर ज़िया रहमान आज़मी। वो हदीस में मेरे सबसे पहले उस्ताद थे। जब मैं ऊंचे लोग से मिलता था, मैं समझता था कि वो असल में दीन की दावत देते थे, अल्लाह की तरफ और अल्लाह के रसूल की तरफ, अपने तरफ कभी नहीं, ना अपने हिस्ब की तरफ, ना अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। और ये सब लोग इतने मशहूर थे। कौन उन्हें मशहूर करता था? अल्लाह। हम क्या समझते अक्सर इंसान, मैं मेरी तरफ दावत दूंगा तो फेमस होगा, ये हमारी गलत फहमी है। शायद कुछ वक्त के लिए हो सकते है, लेकिन अगर आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ दावत देंगे तो अल्लाह और अल्लाह लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत डालेंगे। और ये जो मोहब्बत है
वो आप इसको कमा ही नहीं सकते। मेरी मिसाल लो, मैं तो हकलाता था बचपन में। अगर कोई मुझे पूछता था तुम्हारा नाम क्या, मैं कहता दा जाकिर। मैं ख्वाब में ये सोच सकता था कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बन सकता हूं, लेकिन 25 लोगों के सामने तो बात ही नहीं कर सकता। अहमद दीदा साहब के साथ, अहमद दीदा साहब की वजह से मैं डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल बन गया। उनसे मुतासिर होके मैं डॉक्टर बना, सोच के डॉक्टर सबसे बेहतरीन पेशा है। क्यों? बीमारी दूर करना, लोगों की जान बचाना सबसे बेहतरीन पेशा। अच्छा है, उनको मिलने के बाद, जब कुरान मजीद पढ़ने के बाद मुझे उससे बेहतर पेशा मिला। अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मुस्लिम। वो कौन शख्स सबसे बेहतर है जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है मैं मुस्लिम हूं। तो हम अगर कोई शख्स अपने आप, अगर मदीना से फारिग है, अपने आप को मदनी कहता है, मुझे कोई एतराज नहीं। अगर देवबंद से फारिग है, अपने आप को देवबंदी कहता है, मुझे कोई एतराज नहीं। नदवा से फारिग है, नदवी कहता है, कोई एतराज नहीं। लक़ब के लिए कोई एतराज नहीं। लेकिन दीन की जब बात आती है तो क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, ये आयत, ये जो लफ्ज़ है क़ाल इन्ननी मुस्लिमीन, कुरान मजीद में कई जगह आता है। ये वमन अहसन कॉलम में आता है, सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 34, और जितने मेरे फेवरेट वर्सेस है दावा के, उसमें सब में आता है। जो मेरे बेटे ने सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, आधी कोट किया, पूरी ने कोट किया। वमन कुल अहल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैन बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फ़इन तवल्लू फ़कुल शहदू बिअन्ना मुस्लिम। तो अल्लाह ताला फरमाते हम मुस्लिम हैं। आज हम देखते हैं हमारी हालात, हम मुसलमान 25% है दुनिया में, 2 बिलियन से ज्यादा, 2 अरब से ज्यादा है दुनिया में। कभी इतनी तादाद में हम थे ही नहीं, इतना बड़ा परसेंटेज कभी था ही नहीं। लेकिन हम सारी दुनिया में पिटे जा रहे। फुटबॉल की तरह लोग हमें लात मारते, हमारी कोई कदर नहीं करता। अल्लाह के रसूल की हदीस है और वो फरमाते एक वक्त आएगा जब लोग मुसलमान पे टूट पड़ेंगे। तो साहबा पूछते क्या उस वक्त हम अकलियत में होंगे, क्या हम कम होंगे तादाद में? अल्लाह के रसूल फरमाते नहीं, हम तादाद में बहुत होंगे, लेकिन झाग की तरह, लाइक फ्रॉथ। जब हम तारीख पढ़ते हैं हमें पता लगता है कि 8वीं और 9वीं सदी में यूरोपियन कहते थे अंधेरे का दौर, डार्क एजेस। अंधेरा किसके लिए था? उनके लिए। उस दौर में मुसलमान ने जो तरक्की की साइंस और टेक्नोलॉजी में, अगर आपको साइंस पे तहकीक करना है उस वक्त आपके लिए लाजिम था कि आप अरबी जबान पे महारत पाए, क्योंकि अरबी जबान उस टाइम उरूज पे थी। हम मुसलमान उरूज पे थे। मैथमेटिक्स में कितने हमने इन्वेंशन किए। ट्रिग्नोमेट्री के फादर कौन है? मुसलमान। केमिस्ट्री के फादर कौन? वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं गेबर। गेबर ने जाबिर नहियान। जो अल्कोहल ये लफ्ज है आया अरबी लफ्ज अलगुल से, इविल स्पिरिट। मोहम्मद राजी, अली इब्न सीना, कई आप नाम देखेंगे। उस टाइम मुसलमान उरूज पे थे क्योंकि हम कुरान और सही हदीस के करीब थे। आज अल्लाह ने हमें दौलत दी है। मेरे नजरिए से सबसे अमीर इंसान दुनिया में अक्सर मुसलमान है। टॉप 100 में से 95 से ज्यादा मुसलमान है। आप ये फोर्ब्स लिस्ट पे मत जाओ। ये फोर्ब्स लिस्ट में इलॉन मस्क $220 बिलियन, जेफ बेजोस $160 बिलियन, बिल गेट्स, ये सब लिस्टेड कंपनी है।
हमारे मुसलमान के पास प्राइवेट कंपनी है, इलॉन मस्क को एक हिस्से में रख सकते, जेफ बेजोस को दूसरे हिस्से में। और मैं खुद जानता हूं, हवा में नहीं बात कर रहा हूं, मिल चुका उनसे। लेकिन आज हम इतने कमजोर हैं, 1 साल से ज्यादा हो चुका है, गाजा पे हमला हो रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते सिर्फ बात के अलावा। ये हाल हमारे मुसलमान का है क्योंकि हम कुरान और हदीस से दूर हो गए। जब गैर मुसलमान ये नहीं देखता है कि मेरे सामने देवबंदी है कि बरेलवी है कि अहले हदीस है, क्या शिया है क्या सुन्नी, मुसलमान है तो पीटो। हम अगर एक हो जाएंगे हम स्ट्रांग फोर्स होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि आपकी जो तहकीक है उस पर अटल रहिए, कुरान और सही हदीस की दावत दीजिए। हम जब देखते हैं ये दिगर मसलक है, इसमें 95% यकसानियत है और जो इख्तिलाफ है वो 2%, 3%, 4%, मैक्सिमम 5%। और ये इख्तिलाफ भी जो है अक्सर अफजलियत पे है, हराम और हलाल पे बहुत कम है। जैसे कि मेरा बेटा कह रहा था, नमाज पढ़ने पे जोर दो, रफतन करना चाहिए नहीं करना चाहिए आप तहकीक करो, आपको लगता है रफतन करना चाहिए करो, दूसरा मुसलमान नहीं करता है, सब मानते हैं कि आपकी नमाज कबूल हुई। अगर हम ये कहेंगे कि मैं हमेशा कहता हूं मैं भी सही हूं, लेकिन अक्सर मुसलमान कहते हैं मैं ही सही हूं। जब गैर मुस्लिम की बात आती तो मैं हमेशा कहता हूं इस्लाम ही सही है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो मुसलमान बात करते मैं कहता हूं मैं भी सही हूं, तुम भी मुस्लिम मैं भी मुस्लिम। इख्तिलाफ है अफजल क्या चीज है, और अफजल के लिए अगर फितना पैदा करेंगे तो कुरान में लिखा है फितना कत्ल से ज्यादा खराब है, गुनाह कबीरा, हाँ कि नहीं। तो जो अफजलियत पे मैं कभी भी नहीं कहता कॉम्प्रोमाइज करो। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप अक्सर लोग मुझे जानते नहीं होंगे, जहां तक कि दीन का मसला में कॉम्प्रोमाइज करता ही नहीं हूं, चाहे मिनिस्टर हो, कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मैं दीन के मामले में मुस्तब के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, वो मेरा अमल है। आप देखते होंगे मैं टाई शर्ट टाई कोट पहनता हूं, मुझे पसंद नहीं, मैं पहनता हूं कि गैर मुसलमान मुतासिर होते, और इस्लाम में इसकी इजाजत है, मुस्तहब नहीं है, इजाजत है। कुछ लोग समझते हैं कि टाई सलीब की निशानी है, किधर भी बाइबल में नहीं लिखा है सलीब पहनना हराम है, ये गलत फहमी में कुछ मुसलमानों की। मैं पहनता हूं तो कि गैर मुस्लिम मुतासिर हो, अरे कौन है जोकर, टाई पहना है, टोपी पहना है, लेकिन मेरे ठकने के ऊपर है मेरे ट्राउजर। इसमें इख्तिलाफ है, कौन कहता है मुस्तहब है, कोई कहता है फर्ज है। मैं मानता हूं इमाम अज़हबी में कि ये गुनाह कबीरा है ठकने के नीचे पैर रखना, मैं समझता हूं। और मैं इतना शिद्दत पसंद हूं इसमें, फंडामेंटलिस्ट का फंडामेंटलिस्ट, हर स्टाफ के लिए फर्ज है। अगर आप मेरे इदारे में नौकरी करेंगे, आपसे लिख के लूंगा दाढ़ी रखना कंपलसरी, सिर ढकना फर्ज है, मेरे इदारे में ड्रेस कोड है, ठकने के ऊपर पहनना पड़ेगा। आप उसको सुन्नत मानो, फर्ज मानो, 5 टाइम नमाज पढ़ना ही चाहिए जमात के साथ मस्जिद में, लिख के लेता हूं। बाय लॉ अलाउड नहीं हमारे कंट्री में, फिर भी लिख के लेता था मैं ब्लैक एंड व्हाइट में। मेरा इदारा है, मेरे इदारे में ड्रेस कोड टाई कोट नहीं है, मैं तो कभी ऑफिस में आता ही नहीं टाई कोट के साथ, कभी लेक्चर से आ गया वो अलग बात है। तो लोग को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ दावत दो, और आप देखेंगे कि अल्लाह ताला लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत डालता है। आप अल्लाह के लिए करो, खुलूस अल्लाह के लिए, और आप देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके काम में मकबूलियत पैदा करता है। तो मेरा सिर्फ यही पैगाम था, और मैं ये ट्रिप में जो मैं देखा अल्हम्दुलिल्लाह, जो आमतौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान में नजर नहीं आता, ये लोग इतनी मोहब्बत करते थे मुझसे, ना कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक की कोई औकात ही नहीं है, जीरो।
इस्लाम में डॉक्टर जाकिर नाइक जीरो, लेकिन क्योंकि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करता हूं और हवाले के साथ बात करता हूं, तो ये बड़प्पन ये है कि जो छोटी सी इख्तिलाफ भी हो थी, जो लोग ने बड़प्पन करके मेरा इस्तेकबाल किया, वो इख्तिलाफ का जिक्र नहीं किया, ये बड़प्पन है। और पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे अलग हुआ। अल्लाह ने ये आपको ऑनर दिया है, इज्जत दी है, लेकिन कभी भी इज्जत है उसके साथ जिम्मेदारी लाजिम। कोई भी इज्जत आपको नहीं मिलेगी जिम्मेदारी बिना। तो अगर अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत आपको दी, आपके मुल्क को, एक वाहिद मुल्क के सारी दुनिया में जो इस्लाम के नाम पे अलग हुआ, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, ये कौन सा मुल्क है जो इस्लाम के लिए अलग हुआ, कैसा बर्ताव कर रहे हैं लोग। तुम्हारा फर्ज है कि हम दुनिया के लिए एक मिसाल बने कुरान और सही हदीस की। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला से जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, जो हालात हम मुसलमान की देख रहे हैं, हम सब जगह पिटे जा रहे हैं, लेकिन कहते ना देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, रोशनी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में 3 जगह फरमाते हैं, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28 और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9। वमन फरमाते कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा वद्दीनुल हक लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि, कि अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दीनुल हक के साथ, ताकि वो सारे दिगर मज़ाहिब पे गालिब हो, चाहे वो जुडाइज्म हो, क्रिश्चियनिज्म हो, हिंदुइज्म हो, सेक्युलरिज्म हो, एथियज्म हो, इस्लाम सारे पे गालिब होगा। और 2 जगह लिखा है वकफा बिल्लाहि शहीदा, एक जगह वकफा बिल्लाहि शहीदा कि अल्लाह शहादत के लिए काफी है, और 2 जगह लिखा है वलो करिहल मुश्रिकून, कि कितना भी मुशरक न चाहे तो। और सही हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह आखिरत के पहले 60 साल तक मुसलमान दुनिया पे रूल करेंगे कुरान और हदीस के मुताबिक। वो दौर था जो अल्लाह के रसूल के बाद जो खुलफा राशिदीन का दौर था, जो कुरान और हदीस की रोशनी में जो उन्होंने रूल किया। इंशाअल्लाह पता नहीं कब होगा, तारीख नहीं लिखी है, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद, लेकिन ये हदीस में है, हम इसे मानते हैं, अल्लाह का वादा है कुरान में, और इसीलिए हम कुरान और अल्लाह के रसूल की तरफ लोग को दावत दे, चाहे हमें फ़ायदा हो या न हो, दुनिया में फ़ायदा हो या न हो। अल्लाह ताला फरमाता है अगर दुनिया के लिए आप जिद्दोजहद करेंगे अल्लाह दुनिया देगा, लेकिन आखिरत के लिए जिद्दोजहद करो, आखिरत भी देगा और दुनिया भी देगा। इस छोटे से पैगाम के साथ मैं मेरे छोटी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह की आमद के ऊपर तहे दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने किताबुल्लाह और सुन्नत नबी शरीफ की दावत दी, और ये बात कही जो बात किताबुल्लाह से साबित हो, सुन्नत नबी शरीफ से साबित हो, उस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हमें इस पैगाम को आम करना चाहिए। आप ये काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? मैं सब भाइयों से गुजारिश करूंगा कि नज़्म व नस्क़ का मुज़ाहरा करें, कोई बंदा आगे ना आए। हमने अपने मेहमान पे एक अच्छे तासुर को कायम करना है। बस आखिर में इससे कबल के डॉक्टर साहब यहाँ से तशरीफ़ ले जाएँ। मैं उमर फ़ारूक क़ुद्दूसी साहब से दरख्वास्त करूँगा वो डॉक्टर फ़ज़ल इलाही साहिब, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहिब और अबू बकर क़ुद्दूसी भाई की जो तसारीफ़ है वो डॉक्टर साहब की खिदमत में पेश कर दें। और कोई भाई जो है वो बदमज़गी और बदनज़मी का मुज़ाहरा बिल्कुल नहीं करे। जिस एहतराम और अदब से डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए हैं, और आबिद राना साहब भी एक हदिया पेश करना चाहते हैं डॉक्टर साहब को, वो भी पेश करें। लोग फासला रखें बराए मेहरबानी। सारा प्रोग्राम बेहतरीन हुआ है, तो इंशाअल्लाह
डॉक्टर साहब यहाँ से एक अच्छे तासुर को लेकर यहाँ से तशरीफ़ ले जाएंगे। ये आराना आबिद साहब एक हदिया पेश करना चाहते हैं, वो पेश करें जी। कोई बंदा आगे ना आए, आपको बड़ी सख्ती से मना किया गया, कोई बंदा आगे ना आए।